from cocoon to silk. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. तो क्योंकि हमको जो सिल्क मॉथ होता है उससे हमें क्या चाहिए, हमें सिल्क चाहिए, और सिल्क के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमको कोकून की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम उनके कोकून्स को जो है वो एक्चुअल में हम कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें उसमें से सिल्क थ्रेड मिल सके। अब अगर हम बात करते हैं रेयरिंग सिल्क वॉर्म की, तो एक फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो एक्चुअल में ले करता है, दैट मीन्स अंडे देता है। कितने अंडे देता है वो, 100 ऑफ एग्स देता है, मतलब कम से कम वो 100 से ज़्यादा एग देता है, या अप्रॉक्स 100 एग्स देता है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन अ स्ट्रिप ऑफ अ क्लॉथ और अ पेपर। उसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो अंडे दिए एक फीमेल मॉथ ने जितने अंडे दिए, मतलब अप्रॉक्स 100 अंडे दिए, उनको अरेंज किया जाता है एक पेपर पर या फिर एक क्लॉथ्स के ऊपर, और फिर उन एग्स को जो है वो बहुत ही प्रॉपर कंडीशनिंग में रखा जाता है, मतलब हर तरह से साफ़ सुथरा, बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन होती है। सूटेबल उन्हें टेम्परेचर, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उन्हें चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, उन्हें वो प्रोवाइड किया जाता है। एग को जो है वो वार्म किया जाता है, थोड़ा गर्म किया जाता है एक सूटेबल टेम्परेचर के लिए, जो कि लार्वा को एक्चुअल में चाहिए होता है ताकि वो अपने अंडे में से निकल सके। तो वो प्रॉपर टेम्परेचर उनको दिया जाता है। और ये कहाँ पर होता है, ये जो मलबरी ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर ये प्रोसेस एक्चुअल में होती है। सो दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ अ लीव्स। तो जब वो फ्रेश क्रॉप ऑफ अ लीव्स निकालते हैं, मतलब जब नए नए पत्ते आने लगते हैं मलबरी ट्रीज़ पे, तो एट दैट टाइम ये प्रोसेस ज़्यादातर होता है। और जहाँ जो ये यहाँ पर लार्वा होते हैं उनको हम कहते हैं कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। तो ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली। तो जैसे ही लार्वा जो है वो एग में से निकला तो इसने खाना स्टार्ट कर दिया, ये दिन रात सिर्फ खाता रहता है और इसने अपना एक अच्छा खासा साइज जो है वो ऑब्टेन कर लिया। सो यू कैन सी ये एक मलबरी ट्री है, यहाँ पर ये एक फीमेल सिल्क मॉथ है और इसने अंडे दे दिए। अंडे देने के बाद यू कैन सी कि अंडे में से कौन निकला, अंडे में से निकले हैं लार्वा। लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं या सिल्कवॉर्म बोलते हैं। और फिर ये खा पी कर अच्छे खासे मोटे हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट ये अपने प्यूपा वाली मतलब थर्ड स्टेज के अंदर जाते हैं जिसमें कि हमें कोकून मिलता है। So the larvae are kept in a clean bamboo tray along with the freshly chopped mulberry leaves. तो क्या किया जाता है इन लार्वास को, क्योंकि इनको थोड़ा सा मोटा किया जाता है खिला पिला कर, तो इनको जो बैम्बो ट्रेस होती है वहाँ पर रखा जाता है। बिल्कुल क्लीन होती है वो, और बिल्कुल जो मलबरी लीव्स होते हैं, क्योंकि ये मलबरी लीव्स के ऊपर ही जिंदा रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत बिल्कुल फ्रेश और कटी हुई, मतलब इना फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स जो है ये उन लार्वास को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आराम से खाए। सो आफ्टर 25 to 30 डेज, तो 25 से 30 दिन के बाद जो कैटरपिलर होता है वो खाना बंद कर देता है और वो एक छोटे से टाइनी चैम्बर में चला जाता है उस बैम्बू के, जो कि उसको पहले से ही दिया हुआ था। अब वो बैम्बू के अंदर चला गया तो उसने क्या किया, स्मॉल रैक और ट्विक मे बी प्रोवाइडेड इन। अब जो छोटे छोटे जो रैक्स है या ट्विक्स है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं उन्हें उस ट्रे के अंदर। किस ट्रे के अंदर, बैम्बो के ट्रे के अंदर, जिसमें कि जो कोकून है वो अपने आप को अटैच कर लेता है, अपने आप को चिपका लेता है। और कैटरपिलर या फिर जो सिल्कवॉर्म है वो स्पिन करना स्टार्ट कर देता है, स्पिन करता है कोकून को इनसाइड विच। तो यहाँ पर ये क्या करता है, हमने देखा था कि 8 के आकार में, मतलब 8 जो डिजिट होती है उसके हिसाब से अपना जो हेड मूव करना स्टार्ट कर देता है। यू न्यू इट अबाउट इट कि 8 में जो है वो अपना हेड मूव करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे ये कोकून फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज़ अ प्यूपा स्टेज। आफ्टर दैट क्या होता है कि ये कोकून में चला गया और वहाँ पर इसका जो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वो इसका प्रोसेसिंग चल रहा है। दैट मीन्स अब वो क्या होगा, क्योंकि वो एक लार्वा था, लार्वा से वो कोकून के अंदर एक प्यूपा हुआ और प्यूपा से ये एक एडल्ट के रूप में बाहर आएगा। नाउ उसके बाद आता है प्रोसेसिंग सिल्क की बात। अ पाइल ऑफ अ कोकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो अगर हम बात करते हैं कि सिल्क फाइबर हमें कैसे ऑब्टेन होता है, तो हमें बहुत सारे एक्चुअल में लार्ज क्वांटिटी में हमें कोकून्स चाहिए होते हैं ताकि हमें सिल्क फाइबर मिल सके। And the cocoons are kept under the sun or the boiled or exposed to steam. अब हमें अगर कोकून निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, या तो हमें इनको सूरज की रोशनी में रखना पड़ता है, या फिर हमें इन्हें उबालना पड़ता है, या फिर हम इन्हें स्टीम में मतलब भाप में भी रख सकते हैं, तो उससे हमें ये कोकून मिल सकता है।
द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और जो ये सिल्क फाइबर है ये गर्म होकर अलग हो जाती है, और जो प्रोसेस होता है टेकिंग आउट अ थ्रेड फ्रॉम अ कोकोन फॉर अ यूज़ एज अ सिल्क। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो ये प्रोसेस है दैट मीन्स, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। तो रीलिंग ऑफ सिल्क ये क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम अ कोकून फॉर यूज एज अ सिल्क। तो जब हम ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हम इसको कोकून में से निकाल लेते हैं थ्रेड्स को ताकि हम सिल्क बना सके, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग द सिल्क। अब हमने रीलिंग तो कर ली, नाउ रीलिंग इज़ डन इन अ स्पेशल मशीन। बट ये रीलिंग जो है ये एक्चुअल में होती कैसे, इसके लिए एक पर्टिकुलर मशीन आती है, स्पेशल मशीन आती है जो कि डिज़ाइन की जाती है इन्हीं वर्क्स के लिए, जो कि क्या करता है, जो कि अनवाइंड करता है थ्रेड और फाइबर को सिल्क की कोकून से। देखो सिल्क वॉर्म ने क्या किया था कि उसने कोकून बनाना स्टार्ट किया, तो उसने जो सिल्क था उसको वाइंड करना स्टार्ट किया था, और यहाँ पर ये विद द हेल्प ऑफ अ मशीन क्या कर रहे हैं, ये अनवाइंड मतलब उसको खोल रहे हैं। उसने बनाना स्टार्ट किया था तो इसने खोलना स्टार्ट किया मशीन से। नाउ सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू अ सिल्क थ्रेड, और अब ये जो सिल्क फाइबर है ये हमें सिल्क थ्रेड की फॉर्म में मिल जाती है, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने सिल्क के क्लॉथ्स बनाने में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमें एक्चुअल में किससे मिला। जो सिल्क मोथ है उसने हमें क्या प्रोवाइड किया, उसने हमें प्रोवाइड किया सिल्क, और उस सिल्क से जो है जितने भी हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो बनते हैं। और वन थिंग मोर, अगर आप बर्निंग टेस्ट करते हैं तो जो हमारा नेचुरल सिल्क होता है वो बहुत जल्दी से जल जाता है अगर आप उसमें थोड़ा सा बर्न करोगे उसको। वाइल अगर सिंथेटिक होता है तो सिंथेटिक बहुत ही गंदी स्मेल देता है, और वो जलता भी नहीं है, वो अजीब से टाइप से हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा जलता है एंड प्लास्टिक के टाइप में हो जाता है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है।